23 मार्च 1931 स्वतंत्रता आंदोलन के अध्याय का वो दिन जब लाहौर की जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। ये फांसी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जॉन सैंडर्स की हत्या करने के जुर्म में दी गई। इस हत्याकांड की पूरी घटना लाहौर के अनारकली पुलिस स्टेशन के बाहर हुई, जिसके बाद 17 दिसंबर 1928 की शाम को उर्दू में FIR लिखी गई और तीनों क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला और फिर आया फांसी का दिन। सैंडर्स हत्याकांड और भगत सिंह की कहानी को जानने के लिए हम पहुंचे लाहौर के फैसलाबाद। पाकिस्तान फैसलाबाद के गांव 105 बंगे में आम घरों की तरह दिखने वाले इस घर में आज़ादी की एक ऐसी आवाज़ ने जन्म लिया जिसने अंग्रेज साम्राज्य को हिला कर रख दिया। शहीद भगत सिंह की जिंदगी का आगाज इसी घर से होता है। शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को दोनों देशों में इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर बसने वालों ने शहीद भगत सिंह की यादों और तमाम चीज़ों को सीने से लगा कर रखा हुआ है। फैसलाबाद में मौजूद शहीद भगत सिंह के पुश्तैनी घर को हेरिटेज स्थल के रूप में बदल दिया गया है। यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों से संबंधित फोटो भी प्रदर्शित की गई हैं। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन संगठन कई साल से पाकिस्तान में भगत सिंह से जुड़ी यादों को सजोने का काम कर रहा है। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भगत सिंह असहयोग आंदोलन से जुड़े। फिर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय की हत्या ने उनमें एक बदले की आग को पैदा किया। इसके बाद भगत, सुखदेव और राजगुरु ने कसम लेते हुए पंजाब पुलिस के सुप्रिटेंडेंट जेम्स ए स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को तीनों प्लान के तहत लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच गए, लेकिन स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सैंडर्स क्रांतिकारियों का निशाना बन गया। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसके बाद ही तीनों क्रांतिकारियों पर सैंडर्स को मारने के अलावा देशद्रोह का केस चला और उन्हें दोषी माना गया। फिर 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। भगत सिंह की शहादत को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी याद किया जाता है। वहां के लोग आज भी उन्हें एक आइडियल के तौर पर देखते हैं। तो एक शायर ने उस जमाने में कहा था कि आजादी इंसान के वहां फूल खिलेंगे, भगत सिंह जिस जा पे तेरा खून गिरा है। तो ये भगत सिंह की आज़ादी, ये जद्दोजहद का, कुर्बानी का ही नतीजा था कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हैं और खुशहाली से, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो भगत सिंह ने नारा लगाया था मुकम्मल आज़ादी का, कि सिर्फ साम्राज्य से ही मुकम्मल आज़ादी नहीं बल्कि यहाँ जो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों बाकी पूरी अवाम का इस्तेहसाल है, उससे भी आज़ादी, एक बराबरी की बुनियाद पर मुआशरे का क़याम। अंग्रेज साम्राज्य ने तख्ते-ए-दार पर चढ़ाकर भगत सिंह की आवाज और वजूद को खत्म करना चाहा, लेकिन भगत सिंह की आजादी के लिए की गई कोशिशों और कुर्बानी ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया।